हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस या फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस। भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एंड तक जाते 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 मैं तुम्हें और भी चीजें बताने वाला हूं कि कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है। अगर कन्वर्जेंट में नहीं है, डाइवर्जेंट में नहीं है, तो क्या होगा, वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूं इस सिंगल वीडियो में। और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तुम्हें मेरी एक्साइटमेंट दिख ही रही होगी। एक्साइटमेंट क्यों है? क्योंकि भैया इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के। आने वाली अब जितनी भी वीडियोस है, मजा आने वाला है, दिल खोल के पढ़ाएंगे अब तुम्हें। वैसे अभी तक भी खुला ही हुआ था। तो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट और एक और न्यू चीज जो कि तुम्हें एंड में पता लगेगी क्या होता है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यार, फिर वो थोड़ी इज्जत कर लेते हैं चीजों की। हमारे पास क्या है डेफिनेशन? द सीक्वेंस एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ नंबर एल और इट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। लिमिट क्या होती है भैया? लास्ट वीडियो बना रखे उसी पे ही। अब भैया जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो लिमिट पे तो बनाई थी। वो किस पे बनाई थी? मैंने लिमिट पे बनाई थी। समझ पा रहे हैं हम बात को? तो वो हमें देखनी पड़ेगी उसके लिए कि लिमिट क्या होता है। अब लिमिट हमारे पास क्या? एल। इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, जितने भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है उसके लिए एग्जिस्ट करेगा क्या? एम किस पे डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन पे। तुम एप्सिलॉन कितना छोटा ले तो छोटा लेना, तुम एप्सिलॉन जितना छोटा हो सके उतना लेना। भैया एप्सिलॉन कितना ले सकते हैं? तुम ये ले सकते हो, तुम 0.001 ले सकते हो, जितनी मर्जी जीरोस लगा लो उतना छोटा एप्सिलॉन ले सकते हो। सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। भैया मैंने इस पे डिटेल्ड वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे बना रखी है लास्ट वाला सेशन। तो प्लेलिस्ट फॉलो बना रखी है ना, अपने लिए बनाई है मैंने, अपने लिए थोड़ी बनाई कि 4 साल बाद उन्हीं वीडियो को देख के मॉडिफाई कर दूंगा। तुम्हारे लिए बनाई है तो देखो उन्हें जाके। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मान लो हमारे पास एक 1/n है, एक सीक्वेंस। इसमें मैंने एप्सिलॉन खुद से चूज कर लिया 0.01। इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं कि क्या कभी ऐसा आएगा? पहले बताओ इसकी लिमिट क्या होगी? इसकी लिमिट होगी भैया 0। क्यों? इन्फिनिटी पुट करके देख लो। इन्फिनिटी पुट करोगे 1/∞ 0, तो इसका एल कितना आ गया? एल आ जाएगा 0। क्या ऐसा कभी होगा? क्या कभी ऐसा होगा कि इसमें सीक्वेंस की जितनी भी तुम टर्म्स लिखोगे, उन सीक्वेंस की टर्म्स का, इस एल का, उन सीक्वेंस के टर्म्स का और इस एल का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा आ जाए? बिल्कुल होगा भैया, बताता हूं कहां पे होगा। 100th टर्म निकालना तो वो भैया आ जाएगी 1/100 माइनस 0। इसके अकॉर्डिंग, अरे मैंने 100th टर्म लिखी, ये आ गई। इसका आंसर आ रहा है 1/100 विच कम्स आउट टू बी 0.01। नहीं भैया आपने तो कहा था इससे छोटा आना चाहिए। ये तो इक्वल ही आ गया उसके, और इक्वल वाली कंडीशन आपने लगाई नहीं है। अरे यार गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये लो, मैंने यहां पे 101 कर दिया, यहां पे 101, तो मतलब ये क्या आएगा? ये इससे हमारे पास छोटी चीज आने वाली है। अरे 0.01 से तो छोटी आएगी। लो आ गया भैया। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, ऐसा मन में आ रहा होगा तुम्हारे, भैया समझ नहीं आ रहा आपने लिखा क्या है। मैंने ये लिखा है, ध्यान से पहले इस पिक्चर को दिमाग में डाल लो, इतनी चीज को दिमाग में डाल लो। मैंने क्या लिखा है फटाफट दिमाग में डाल लो। 3, 2, 1 डाल। चलो अब मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूं मैं क्या लिखना चाहूं। इसकी लैंग्वेज में लिखता हूं। मैं लिखना चाह रहा हूं कि an का मतलब 1/n माइनस एल क्या है? लिमिट पॉइंट 0 लेस देन 0.01 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 101। मतलब इस नंबर से छोटे डिफरेंस कब आने शुरू होंगे? 101 के बाद। 101 के बाद इससे इतने डिफरेंस छोटे आने लग जाएंगे, इन दोनों के बीच में इतना कम डिफरेंस आ जाएगा, इससे भी छोटा डिफरेंस आएगा। तो तुम खुद ही सोचो, अगर मैं एप्सिलॉन अलग ले लेता तो m अलग हो जाता, ये m की वैल्यू अलग हो जाती। मैंने 0.1 ले लेता तो भैया यहां पे 11 आ जाता। अरे भैया 10 के लिए तो 0.1 ही आ जाएगा। अगर तुम यहां 1/10 लिखोगे तो 0.1 ही आ जाएगा। इक्वल नहीं लेना मुझे तो उससे छोटा लेना है। तो भैया यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे 0.1 लिया फॉर एग्जांपल, और यहां पे 1.01 लिया। मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इफ अ लिमिट एग्जिस्ट, अगर लिमिट मान लो एग्जिस्ट कर रही है, और मैंने पहले ही बताया था लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज यूनिक, पहले ही बताया था, होगी तो यूनिक होगी। देन बाय डेफिनेशन दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। आगे सुनो, ये जो एल होता है इसका क्या नाम होता है भैया? दिस इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट। अगर एक ही यूनिक लिमिट पॉइंट किसी सीक्वेंस का एग्जिस्ट करता है, कभी भी यूनिक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, और भी एक कंडीशन होगी, यूनिक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तब हमारी सीक्वेंस कैसी होगी? कन्वर्जेंट।
सिर्फ सिर्फ लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करने से बात नहीं बनेगी, अभी देखो और भी चीजें हैं। अब रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि सीक्वेंस अप्रोचेस टू एल, ये भी रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी रिप्रेजेंटेशन हमारी ये वाली, ये रिप्रेजेंटेशन कि मतलब लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल। इसका क्या मतलब है भैया, इसका मतलब हमारे पास सीधा सीधा ये आ रहा है कि अगर तुम यहां पे इंफिनिटी डालोगे तो ये टर्म किसको अप्रोच करने वाली है, ये चीज किसको अप्रोच करने वाली है, ये अप्रोच करेगी एल को। किसको अप्रोच करेगी, एल को अप्रोच करेगी। यहां पे मैंने लिखा भी ए एन कन्वर्जेस टू एल। अगर मान लो ये एल इंफिनिटी डालने पे एल आ रहा है, एल एक यूनिक लिमिट आ रही है, देन वी विल से दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू एल। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई। अगर भैया वो ना कोई लिमिट पॉइंट मेरे को मिल रहा हुआ, कोई लिमिट पॉइंट मिल ही नहीं रहा मेरे को, फिर भैया वो डाइवर्जिंग भी हो सकती है, या फिर तीसरा केस भी बन सकता है। आई विल शो यू इन अ मिनट अभी की क्या होने वाला। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौन सी होती है। फिलहाल के लिए यूनिक लिमिट पॉइंट जब भी एग्जिस्ट करने वाला है, हमारे पास एक यूनिक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करने वाला है, तो हमारे पास सीक्वेंस कैसी होगी, कन्वर्जेंट। आगे देखो और भी इसमें चीजें ऐड करने वाला हूं मैं। अभी देखो डेफिनेशन, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट वाइस वर्सा नीड नॉट बी ट्रू। मतलब सारी की सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। क्यों बाउंडेड होती है भैया, देखो जैसे मान लो 1/n, 1/n का लोअर बाउंड तो यार हो गई। अब तुम कह दोगे कि भैया ये भी तो बाउंडेड है n, अरे ये कैसे बाउंडेड है, मान लिया ये लोअर बाउंड तो है इसका 1, लेकिन अपर बाउंड तो इंफिनिटी चला जाएगा, तो नहीं भैया ये तो नहीं। तो ना तो ये कन्वर्जेंट हुई क्योंकि मेरे को लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहा, ना तो ये कन्वर्जेंट हुई, ना तो ये बाउंडेड हुई। ये वाली बताना भैया, ये कन्वर्जेंट भी है, ये बाउंडेड भी है, ये कन्वर्जेंट भी है, ये बाउंडेड भी है। कैसे कन्वर्जेंट क्यों है, एक लिमिट पॉइंट यूनिक मिलेगा 0, लोअर लिमिट लोअर बाउंड इसका क्या मिलेगा 1, तो मतलब ये मिल गया लोअर बाउंड, ये मिल गया अपर बाउंड, तो देखो कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी तो है। मतलब सारी के दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, इसकी इंपॉर्टेंस समझो। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट वाइस वर्सा नीड नॉट बी ट्रू, बट ऑपोजिट ट्रू नहीं होता। भैया इसका एग्जांपल तुम्हें जल्दी बताएंगे, अभी बताएंगे तुम्हें इसका एग्जांपल्स, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं जल्दी बताने वाला हूं क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस करना है, जो मैं थर्ड टाइप की बात कर रहा हूं ना, उसमें एग्जांपल इसके बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। आगे सुनो एक और चीज, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट, यूनिक लिमिट पॉइंट। लेकिन अभी अभी मैंने क्या बताया था, उल्टा ट्रू नहीं होता। ये नहीं है कि लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा यूनिक तो वो कन्वर्जेंट ही होगी हमेशा, नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट बट वाइस वर्सा नीड नॉट बी ट्रू। अगर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं है वो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कन्वर्जेंट होती क्या, कन्वर्जेंट का मतलब ऐसे समझ लो, मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं। कन्वर्जेंट का मतलब ऐसे समझ लो, कन्वर्जेंट का मतलब ऐसे समझ लो कि मान लो यहां मैंने करा यहां मैंने रखी अपनी सीक्वेंस और यहां मैं लेके गया n, 1 डाला तो मिल गया 1, 2 डाला, यहां पे 1 डाला तो 1 मिल गया, 2 डाला तो यहां कितना मिलेगा 1/2 विच इज 0.5। ऐसी अगर मैं डालता गया तुम्हें नहीं लग रहा भैया ऐसी सी सीक्वेंस बन जाएगी जो कि अप्रोच कर रही होगी 0 को। हाँ ऑब्वियस बात है इंफिनिटी पे जाके अप्रोच करेगी, तो मैंने ऐसी बना दी, इंफिनिटी पे जाके किसको अप्रोच कर रही होगी, ऐसी सीक्वेंस बनने वाली है। तो जो भी एक पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच कर रही होगी, जो भी एक पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच कर रही होगी, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यहां ना छेद हो गया होगा, ऐसे मारने की आदत हो गई है मुझे, तो दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जब भी कन्वर्ज कर रही हो, जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल भी दिखाता हूं, मान लो कोई ऐसी सीक्वेंस आ गई, एक उसमें पॉजिटिव नंबर आ रहा है, एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तुम देखो अरे कुछ ऐसा, क्या ये भैया कन्वर्जेंट सीक्वेंस है? नहीं यार ये कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि इसमें 2 डायरेक्शंस आ गए, नीचे से भी अप्रोच कर रही है ऊपर से भी। अगर एक ही होती भैया हाँ तो हो सकती थी, क्या पता ये 1 को अप्रोच कर रहे हो, क्या पता ये 1 को अप्रोच कर रहे हो।
जिसको भी अप्रोच करे, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं जीरो को ही अप्रोच करेगी हमेशा, जिसको भी अप्रोच करे बट कन्वर्ज हो रही हो। जैसे तुमने अपने बचपन में पढ़ा होगा कन्वर्जिंग लेंसेज, एक रे यहां से आई, एक रे यहां से आई, एक रे यहां से आई, ये जाती जाती है यहां मिल जाती है, ये यहां मिल जाती है, तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये सारी की सारी आके एक पॉइंट पे मिलना चाह रही है। जब भी कोई चीज एक पॉइंट पे आके मिलना चाह रही हो, कन्वर्जेंट। मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। जब भी किसी पॉइंट की तरफ जाती हुई हमें सीक्वेंस दिखती है, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। बात समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, याद रखना नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये इफ एंड ओनली वाला काम है। मतलब इसमें नहीं होगा कि वो कन्वर्स इज नॉट ट्रू वाला। अब ध्यान से देखना, सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इट इज बाउंडेड एंड हैज अ लिमिट पॉइंट। बढ़िया है, ये बढ़िया था। इसका भी एग्जांपल मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, इसका भी एग्जांपल थोड़ी देर में दिखाऊंगा, बट ये वाली मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूं कि बाउंडेड भी है, एक लिमिट पॉइंट भी है, तो गारंटी दे सकते हैं। मतलब ऊपर वाली दोनों मिक्स कर दी, अगर ऊपर वाली दोनों मिक्स कर दी तो हम गारंटी दे सकते हैं इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन हो जाएगी भैया, ये दोनों साइड से ट्रू हो जाएगी कि यहां लिखो बाउंडेड प्लस में वन लिमिट पॉइंट इंप्लाइज कन्वर्जेंट। मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे, दिस इज कन्वर्जेंट। समझ गए? पक्का गारंटी तुम्हारे सामने भैया। इसके प्रूफ भी कराएंगे। अभी मैं प्रूफ में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं तुम्हें ज्योमेट्रिकली समझाना चाहता हूं चीजों को, मैं अलजेब्राइकली समझाना चाहता हूं कि भैया ये चीजें होती हैं। इनमें कह सकते भैया इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू ना हुई तो फिर भैया ये कन्वर्जेंट नहीं होने वाला। ये इफ एंड ओनली वाली कंडीशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको, ये तीनों ही वैसे तो इंपॉर्टेंट है यार इंडिविजुअली, ये ध्यान रखना कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं समझ जाएगा, तुम इतने बड़ी बड़ी चीजें पढ़ के चले जाओ, कन्वर्स पे ही वो क्वेश्चन फंसा देंगे तुम्हारे पे। मतलब पूरा क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा दे दिया और पता चला उन्होंने पूछा कन्वर्स था कि यूनिक एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कन्वर्जेंट होगी? हम चिपका गए जाते हैं यस, ये राज लिमिट। अभी मैं तुम्हें लिमिट पॉइंट निकालना सिखाऊंगा, लिमिट पॉइंट निकालना सिखाऊंगा, या कन्वर्जेंट किस नंबर को कन्वर्ज कर रही है वो भी निकालना सिखाऊंगा। कहीं पता चले हम उस पर चिपका के आ गए, हाँ भैया ये रहा कन्वर्जिंग पॉइंट। अबे भैया नीड नॉट बी ट्रू, हो सकता है लेकिन गारंटी नहीं दे सकते कि होगा ही होगा वो कन्वर्जेंट। अब समझो, तो कन्वर्जेंट के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो बाउंडेड होना चाहिए और दूसरा एक यूनिक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए। भैया इसका अगर एग्जांपल बता दो तो मजा आ जाए। इनके एग्जांपल अभी आने वाले हैं, बट मैं थोड़े इजी वाले एग्जांपल ले लेता हूं पहले, तो पहले इनको नोट कर लो। सो अब हम 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी के लिए थोड़ा कम ही ले रहा हूं मैं, बट नेक्स्ट सेशन प्रैक्टिस सेशन ही लाने वाला हूं, तो उसमें ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन, एडवांस भी, बेसिक भी, मीडियम भी, ठीक है। बट फिलहाल के लिए अब ये किसको अप्रोच करेगी या किसको कन्वर्ज करेगी, इसके लिए मैं एक सीक्वेंस बना ही लेता हूं। चलते 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 1/10,000 भी आने वाला है, ऐसे ही चलते 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 1/infinity भी आएगा, तो ये किसको अप्रोच कर रही होगी? 0 को अप्रोच कर रही होगी, या फिर हम कह सकते हैं कन्वर्जिस टू 0। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया, इसमें तो बता ही नहीं पाए किसको कन्वर्ज करेगी, तो अजीब सा आ रहा कुछ, क्या वैल्यूज डाल डाल के देखिए? नहीं नहीं नहीं, इतना काम नहीं कराने वाला मैं तुमसे, ध्यान से देखो। ऑल्दो ये मैं सीरीज में काम ज्यादा कराने वाला हूं, जब मैं सीरीज टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, आने वाला बस, बट फिर भी अभी सिखाऊंगा। तो पूरे में से n³ कॉमन ले लो, n³ कॉमन ले लो, तो ऊपर से n³ कॉमन लूंगा तो आ जाएगा 1 + 5/n + 7/n³। ये भैया कहां से आया देख लो, यहां से n³ कॉमन लूंगा तो 1, यहां से n³ कॉमन लूंगा तो 1 में n आ जाए। तुम चाहे तो अंदर n³ को दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम ही मिलेगी चीज, ठीक है। नीचे से भी n³ कॉमन लो तो आ जाएगा 5 + 11/n²। यहां पे n² क्यों है? क्योंकि n³ को अंदर भेजोगे तो n² से n³ कैंसिल, 1n आ जाएगा, प्लस में 9/n³। n³ से n³ कैंसिल, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये टर्म चली जाएगी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, ये टर्म चली जाएगी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, बचेगा 1/5। तो मतलब हुआ कि दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1/5। मतलब धीरे 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 चलते 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 ये किसको कन्वर्ज कर जाएगी? 1/5।
किसको कन्वर्ज कर जाने वाली है 1/5 इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं भैया ये वाला क्वेश्चन, वैसे तो इसको तुम्हें ट्राई करना चाहिए पर ठीक है 1 2 3 4 डाल लेना इसमें। इसको मैं एक हिंट देना चाहूंगा तो खुद कर लोगे ये वाला। इसको हिंट देना चाहूंगा, इसको क्या करो पहले तो इस फॉर्म में ले आओ इसको 1 लेट मी सी, इसको कर लो इस n स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं 1/n², नीचे ले आया रेसिप्रोकल करके दोबारा ऊपर चला जाएगा। एक n से मल्टीप्लाई एक n से डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसी फॉर्म बन जाने वाली। अब लिमिट तुमने बचपन में सीखा होगा n³ इंटू n। अब लिमिट तुमने बचपन में सीखा होगा, इसको एक काम करो अलग अलग करके लिख लो, ऐसे लिख लो 1/n³ और 1/n³। ये तुमने पक्का देखो sin x/x क्या होता है, इंटू में 1/n। अब सोचो इसकी लिमिट क्या है, किसको अप्रोच करेगा ये किसको अप्रोच करने वाला है, सोच लो। वैसे तो इंफिनिटी रख रहे हैं, समझ गए होंगे ना, तो पक्का समझ गए होंगे ना। ये भैया ये क्या होगा, ये क्या होगा हमारे पास, सोचना है इसमें। अगर तुम यहां पर इंफिनिटी रखते हो और साइन x/x एज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी क्या आता है, लेट मी शो यू। अगर एक काम करो भैया तुम एलोपिटल रूल लगा लो, ठीक है, ये लगा के देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा cos x अपॉन में 1, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है ना, ऊपर ऊपर अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब इंफिनिटी डालो भैया, कुछ भी डाल लो cos के x की जगह, लेकिन ये बाउंडेड होता है -1 और 1 के बीच में। आप यहां पे कुछ भी डाल लो, इसकी वैल्यू -1 और 1 से बड़ी नहीं आ सकती है, नहीं आने वाली है कभी भी। 1/∞ 0, तो एक चीज को ध्यान रखना, दिस अप्रोचेस टू 0। अब भैया ये तो फाइनाइट चीज हो गई, देखो यहां से इसके बीच में ही आ सकती है। और ये क्या आ जाएगा 1/∞ 0, तो फाइनाइट चीज को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है 0। सो दिस अप्रोचेस टू 0, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगले वाला इंटरेस्टिंग है, मैं यहीं करा देता हूं अपने पे जगह। इसको अगर मैं लिखूं तो आ जाएगा पहले पहले में 1 डाल लो तो 1 आ जाएगा 1/1 विच इज 1। दूसरे में डालोगे तो ये किसको क्या हो जाएगा 2 का रूट, 3 का क्यूब रूट, 4 का 4th रूट, अप टू सोन चलते 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 पता है किसको अप्रोच कर जाता है ये धीरे 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 करते 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 अप्रोच करती है ये चीज 1 को। अब ये क्यों अप्रोच करती है ये तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये कैसे अप्रोच करने वाली है, क्यों अप्रोच करने वाली। एक काम करते हैं यार, ऐसे मजा नहीं आएगा अगर मैं अधूरे में छुड़वा दिया, तो प्रूफ इसका करा ही देता हूं, क्योंकि मैंने एक आध जगह पे देख रहा था इसका प्रूफ मिला नहीं, एक आधा बुक में देखा था उसमें भी डायरेक्ट ही करा रखा था, तो मैं तुम्हें इसका प्रूफ करा ही देता हूं लास्ट वाले का। ठीक है चलो आ जाओ, इसको एक बार करते हैं। इसको मान लो y इक्वल टू n 1/n। यहां तक कोई इश्यू हो तो बताओ। मैंने इसको y मान लिया, कोई ऐसा गुना तो नहीं किया। एक काम करो log ले लो दोनों साइड, तो याद आएगा log y इक्वल टू log n रेज टू पावर 1/n। log m रेज टू पावर n क्या होता है, m log n। n रेज टू पावर m क्या होता है, m log n, मतलब 1/n आगे log n। ठीक है, ये मान लेते हैं आपके, ये आ जाएगा log n/n। सही तो लिखा है। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है यहां पे ये तो भैया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगी, डायरेक्ट पुट करके देखोगे तो आप इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगी, मजा नहीं आएगा इंफिनिटी डाल के। log इंफिनिटी भी इंफिनिटी होता है और अपॉन में इंफिनिटी, मजा नहीं आ रहा। क्या करें, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का मतलब एलोपिटल रूल। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं, log n को लिख सकते हैं 1/n डिफरेंशिएशन, और n की डिफरेंशिएशन होती है 1 विच इज 1/n। अब इंफिनिटी पुट करना तो कितना आ जाएगा, एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये आ जाने वाला है 0। अबे 1/∞ 0, तो मतलब फाइनल रिजल्ट मिल रहा है log y इज इक्वल टू 0। लेकिन एक मिनट log इधर जाके क्या बन जाता है, एक्सपोनेंशियल, तो y आ जाएगा e की पावर 0। log इधर जाके क्या बन जाता है, e की पावर समथिंग, जो भी यहां होगा वो e की पावर में चला जाएगा, और e रेज टू पावर 0 कितना होता है 1। तो दिस अप, तो y क्या था स्टार्टिंग में, तो n रेज टू पावर 1/n एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी अप्रोचेस टू 1। मेरे ख्याल से प्रूफ भी तुम्हें समझ आ गया होगा। ये तो अभी सैंपल है क्वेश्चन की, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा तुम्हें करके, ऐसा तसल्ली से लगेगी कि भैया आई एम सेटिस्फाइड, बढ़िया क्वेश्चन करा दिया आपने, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अभी के लिए तो तुम्हारा बेस बनवा लो, बेस बन गया, तुमने रिवाइज कर लिया, फिर आना देखने के लिए, और मजा देखना कितना आएगा तुम्हें।
मेन जो कन्वर्जेंट की प्रैक्टिस में तुम्हें कराने वाला हूं। फिलहाल के लिए ऐसे समझ लो कि सैंपल है, मेन सामान आने वाला है। सो इसको नोट कर ले यहां तक, मैं डाइवर्जेंट लेके आता हूं फिर। नेक्स्ट अब हमारे पास है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो दूसरे पड़ाव पे आ चुके, तीसरा पड़ाव भी आने वाला है इंटरेस्टिंग, जिसका मैंने सरप्राइज बना रखा है। डाइवर्जेंट मान लो हमारे पास दो तरह की डाइवर्जिंग सीक्वेंस होती है। पहली होती है डाइवर्जिंग टू इंफिनिटी और दूसरी है डाइवर्जिंग टू माइनस इंफिनिटी। अब भैया ये क्या चीज होती है बताते हैं तुम्हें। अब डाइवर्जिंग टू इंफिनिटी में हमारे पास क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कैसे लिखा हुआ है, फॉर एनी k बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट an बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। मतलब कहने का है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब एक टाइम के बाद जब टर्म्स बहुत बड़ी 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 होनी स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर इस इंटरवल में बिलोंग करने लग जाती हैं, फिक्स नंबर से बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती हैं, उसे कहते हैं डाइवर्जिंग टू इंफिनिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं an इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, कुछ याद आया मैंने बताया था लास्ट टाइम। धीरे धीरे अगर टर्म्स बड़ी 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 होने लग गई तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डाइवर्जिंग टू इंफिनिटी, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं an अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इसका एक एग्जांपल हो सकता है ये n, तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 अप टू सोन चलते 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 इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। मतलब सीक्वेंस में मुझे नहीं लिखना चाहिए, बट ये अप्रोच किसको कर जाएगा, इंफिनिटी को, मतलब डाइवर्जेस टू इंफिनिटी। दूसरा सुनो एन स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू सोन 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 चलते 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 अगेन डाइवर्जिंग टू इंफिनिटी, डाइवर्जिंग टू इंफिनिटी। बढ़िया बढ़िया होगा, देखो तुम्हारे सामने इतना इजी था यार, कुछ भी नहीं था इसमें तो, है ना। आगे चलते हैं, अभी इसको और बढ़िया एग्जांपल करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं इतने में छोड़ दूंगा, बट डेफिनेशन तो पहले पढ़ लो। डाइवर्जिंग टू माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या है, माइनस इंफिनिटी का मतलब जस्ट इसका ऑपोजिट कर दो। अगर टर्म्स जो है नेगेटिव में, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रही, ज्यादा ही छोटी होती जा रही होती और मतलब नेगेटिव में बड़ी होती जा रही है, ये मेरा टर्म मैंने सही बोली है। अगर नेगेटिव में बड़ी होती जा रही है, मतलब कुछ ऐसे टाइप की टर्म, मतलब ऐसे मान लो, वेयर शुड आई राइट, हियर माइनस एन मान लो। अब माइनस एन में क्या, -1 -2 -3 -4 -5, अब भैया ये तो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगी, दिस अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाती है, डाइवर्जिंग टू माइनस इंफिनिटी। डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। अगर इसका an जो है लेस देन k है, लेस देन इक्वल टू क्या है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। अब वो m कितना हो सकता है, कितना भी हो सकता है भैया। मैंने 100 टर्म्स देखी, उसके बाद मुझे पता लग गया कि 100 टर्म्स के बाद भैया ये तो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करने वाला, तो यहां 100 आ जाएगा। बात समझ पा रहे, जैसे वो आप साइलेंट वाली अभी डेफिनेशन बताई थी, उसमें जो m आता था ना, इस टर्म के बाद हमें पता लग गया, इस टर्म के बाद हमें पता लग गया कि ये भैया या कन्वर्ज करने वाली है या लिमिट पॉइंट के अप्रोच करने वाली है, वैसा ही कुछ। इसको ऐसे लिखते हैं an अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी। बात समझ पा रहे हो। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, एक तो माइनस एन लिख सकते हैं, माइनस एन स्क्वायर लिख सकते हैं, ये सारे के सारे माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करते हैं, मतलब डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट का मतलब भैया मैंने अभी वो जैसे लेंस वाला बताया था ना, इसमें मेरे को फिजिक्स पढ़ने का काफी शौक है, तो अब यहां से रे आएगी तो यहां से चली जाएगी, यहां से रे आएगी तो यहां से चल जाएगी, मतलब मेरे को टेढ़ी नहीं बनानी चाहिए, रे सीधी होती है, ऐसी सीधी चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट, जो फैलती है चीजें, जो 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 इंफिनिटी को अप्रोच करने वाली है, दैट इज डाइवर्जेंट, दैट इज डाइवर्जेंट। मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाना ही चाहूंगा यार, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अब देखो बढ़िया एकदम मजा आएगा इसके बाद। अब देखना, मैंने क्या किया, यहां लिया an, यहां लिया n, और an कौन सा लिया, n स्क्वायर। तो भैया टर्म कैसे आने वाली है, टर्म कुछ ऐसे, यहां 1 रखो तो यहां 1 आएगा, मतलब यहां आ जाएगा, यहां 2 रखो तो यहां 4 आ जाएगा, यहां पे 3 रखो तो यहां 9 आ जाएगा, तो ऐसे होने वाली है इसकी सीक्वेंस। तो ये तो डाइवर्ज कर जाएंगे भैया इंफिनिटी की तरफ। हाँ ये तो बताना चाह रहे हैं। अगर माइनस रखते तो क्या आता, माइनस रखते तो भैया इधर की तरफ आ जाए, माइनस रखते तो भैया इधर की तरफ आ जाते हैं ऐसे, फिर भी तो इंफिनिटी को, माइनस इंफिनिटी को ये अप्रोच कर रहा था, है ना। तो ये है हमारे पास डाइवर्जेंट, ये हो गई डाइवर्जिंग टू माइनस इंफिनिटी, ये है डाइवर्जिंग टू इंफिनिटी। अरे ऐसे बहुत एग्जांपल कराएंगे, अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है ना ग्राफ से, तो और बहुत बढ़िया कराने वाले हैं तुम्हें अभी, ठीक है। तो सैंपल है, आगे चलते हैं। नोट पॉइंट्स है कुछ हमारे पास कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो वो अनबाउंडेड होगी, पक्का है, अनबाउंडेड होगी ही होगी, इंप्लाइज लिखा है, बट कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। इसके मैं एग्जांपल से तुम्हें दिखाना चाहूंगा, बट ये चीज दिमाग में रख लेना यार, कन्वर्स इज नॉट ट्रू ऑलवेज, इज नॉट ऑलवेज ट्रू, याद रखना।
डाइवर्जेंट का मीनिंग होता है एवरी सब सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, और अगर सब सीक्वेंस डाइवर्जेंट है उसका मतलब सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट है। तो ये टू वे चलने वाला है, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, टू वे वाली कंडीशन है। ये ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा। बात समझ पा रहे हो? टू वे वाली कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद मोनोटोनिक मैंने क्या बताया था भैया? मोनोटोनिक तो आपने दो ही चीजें बताई, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होती है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होती है। इंक्रीजिंग होगी मतलब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो वो भैया इन्फिनिटी पे चली जाएगी। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कन्वर्जेंट। क्या कोई ऐसी भी सीक्वेंस है जो मोनोटोनिक है ही नहीं? मतलब ना तो वो सीधा इंक्रीज हो रही है ना वो डिक्रीज हो रही है, ना तो वो कन्वर्जेंट है ना वो डाइवर्जेंट है। ऐसा ही थर्ड कैटेगरी में लाने वाला हूं इसके बाद। फिलहाल के लिए वापस आते हैं। एन स्क्वायर ये किसको अप्रोच करेगा भैया? ये अप्रोच करेगा इंफिनिटी को। जैसे आप डालते रहोगे वैल्यूज, डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी पे चल जाएगा। ये किसको अप्रोच करेगा? ये भैया माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। 1 का रूट, 2 का रूट, 3 का रूट, 4 का रूट, 5 का रूट करते 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 माइनस बाहर से आई ना, तो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करने वाला है। मेरे ख्याल से तुम्हें पिक्चर क्लियर होगी। अब मैं थर्ड जो कैटेगरी बताने वाला हूं वो होगा नीदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। भैया ये कौन सी सीक्वेंस हुई? तो कन्वर्जेंट भी नहीं है, डाइवर्जेंट भी नहीं। अब इन टाइप के सीक्वेंस को हम बोलते हैं ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। ऑसिलेटिंग सीक्वेंस जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एग्जांपल अभी मैं डेफिनेशन बढ़िया वाली लिखता हूं, पहले देख लो। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं -1/n, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, -1 अपॉन में n ये लिख दूं, तुम कहोगे भैया ये तो कन्वर्जेंट है, जीरो को अप्रोच करेगी। लेकिन ये ऑसिलेटिंग देगा, देखना पहले आएगा -1/n, फिर क्या आएगा, फिर सॉरी -1, फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारे पास 1/2, क्योंकि 2 डालोगे तो वो प्लस हो जाएगा, फिर आएगा -1/3, फिर आएगा 1/4, -1/5, 1/6, करते 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 जीरो का अप्रोच होता है। ऑसिलेटिंग सीक्वेंस कहते हैं। इसमें अल्टरनेटिंग टर्म्स आ रही हैं हमारे पास। जब भी ये अल्टरनेटिंग टर्म्स आती हैं तब हमारे पास हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। सो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास लास्ट आती है, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस क्या होता है। अब ऑसिलेटिंग सीक्वेंस हमारे पास ध्यान से समझेंगे, लास्ट टॉपिक है। जो कन्वर्जेंट भी ना हो डाइवर्जेंट भी ना हो उसे कहते हैं ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। ठीक है भैया, मान्यता है आपकी। ऑसिलेटिंग का मतलब कुछ 2-3 वैल्यूज के बीच में वो फ्लक्चुएट करती रहे, उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। जैसे है हमारे पास ऑसिलेटिंग सीक्वेंस का एग्जांपल दे रखा है यहां पे -1n, मतलब ऑसिलेटिंग की दो कैटेगरीज भी होती है हमारे पास, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली और ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। फाइनाइटली ऑसिलेटिंग हमारे पास कैसी होती है? जो फाइनाइट वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट करे। इनफाइनाइट वाली इनफाइनाइट के बीच में ऑसिलेट करे, जैसे प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के बीच में ऑसिलेट करे। मैं तुम्हें दिखाता हूं, एग्जांपल ही दिखाता हूं। ऑसिलेटिंग और बाउंडेड हो तो वो हमारे पास क्या होगी? ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। जैसे -1 इसमें डालना वैल्यूज थोड़ी सी, तो याद आएगा -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 चलती रहेगी। तो किसके बीच में ऑसिलेट कर रही है? ये -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है, मतलब ये बाउंडेड है, बाउंडेड बिटवीन -1 एंड +1। ये वाली ये भी भैया ऑसिलेट कर रही है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेकिन फाइनाइट है ना, ऑसिलेटिंग है लेकिन बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब 3 ही तो है इसमें डिजिट, 1 2 3, तो ये ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, फाइनाइट नंबर के बीच में ऑसिलेट कर रही है। दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। ये सारी कैटेगरीज का तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग में क्या होगा? ऑसिलेटिंग होनी चाहिए, अनबाउंडेड होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, पहली टर्म क्या आएगी? -1, क्योंकि माइनस डालोगे तो 1 डालोगे तो -1, दूसरी आएगी 2, तीसरी आएगी -3, चौथी आएगी 4, -5, 6, -7 टू सो ऑन, चलते रहोगे। याद आने वाले हमारे पास, बात समझे? दिस इज दिस सीक्वेंस। अब ये भैया अप्रोच किसको करेगी? अब देखो तुम, ये जो इसके इवन वाली टर्म है, ये जो इवन वाली टर्म है और ये जो ऑड वाली टर्म है, मैं इनको अलग अलग बताता हूं। इवन वाली जो टर्म है ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे चलते चलते पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रही है, तो दिस अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी, डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी। और ये नेगेटिव वाली -1 -3 -5 ये नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रही है, तो दिस इज माइनस इंफिनिटी। तो हम इसे कह सकते हैं दिस सीक्वेंस ऑसिलेट बिटवीन
माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी। भैया एक और एग्जांपल करा सकते हो? बिल्कुल, अभी मेरे दिमाग में एक बढ़िया सा एग्जांपल है, Sn इज इक्वल टू n 1/n। n 1/n, n कब होगा? फॉर प्राइम नंबर्स, और ये कब होगा? एल्स। प्राइम नंबर होगा तो ऊपर वाला यूज करो, नहीं होगा तो ये वाला यूज करो। आ जाओ करके देखते हैं। अगर मैं प्राइम नंबर रखूंगा तो भैया यहां पे आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट प्राइम्स होते हैं, ये तो हमने बचपन में प्रूव किया ही था कि प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट। इसके लिए क्या आ रहा है? प्लस इन्फिनिटी। ये किसको अप्रोच कर रही है? जीरो को। ले भैया यहां पे तो दो आ गए यार लिमिट पॉइंट, जीरो आ गया और इन्फिनिटी आ गया, मतलब ये ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेट बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी, ऑसिलेट बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी। तो ये ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली है, इनफाइनाइटली का ही एग्जांपल है, क्योंकि इन्फिनिटी आ ही गई है कैसे ना कैसे करके। अगर इन्फिनिटी आ गई तो मतलब ऑसिलेट कर रही है इन्फिनिटी के, ऑसिलेटिंग है इनफाइनाइटली। दैट इज इट। कर लिया हमने सारी डेफिनेशन पढ़ ली। अब है क्वेश्चंस करने की बारी। तो क्वेश्चन को मैं एक काम करता हूं, दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, मतलब एक वीडियो लाएंगे जिसमें कराएंगे अच्छे क्वेश्चन, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन होने वाले जिनमें बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन नहीं होने वाले, जो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे जो एग्जाम में सोचना पड़े। अगली वीडियो जो लाएंगे उससे जो नेक्स्ट होगी उसमें लाएंगे वैसे वाले क्वेश्चन जिसमें सोचना पड़े और बढ़िया एकदम हमारे को सोचने का मजबूर कर दे वो क्वेश्चन। तो दो वीडियो आने वाली है, एक में कराएंगे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, एक में कराएंगे हार्ड लेवल के क्वेश्चन। सो यहां तक आज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, शीट्स वगैरह सारी मिली है, और कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।